अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने एटम को डिटेल में स्टडी किया। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लेवल्स को स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका पहला स्टेप जो था एटम था। एटम को हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं, उसको एक एटम के ऊपर, एक एटम के पॉइंट पे रख के हम स्टडी करते हैं। उस एटम से जो अगला टॉपिक आ गया है हमारे पास, वो आ गया है मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल को डिटेल स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है कि बेसिकली अगर आप देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट जिसका सिंबल है H। फिर आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी अलग अलग, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग नहीं पड़े होते। आइसोलेटेड फॉर्म में ये वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ये इकट्ठे होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ इन्होंने लिंकेज बनाई होती है, लिंक्ड होते हैं थ्रू बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। वो बॉन्ड्स कौन से होते हैं? वो या तो आयोनिक बॉन्ड हो जाता है, ये आपने नाम सुना होगा पहले भी, या फिर हमारे पास वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इन एटम्स को हमारी बॉडी में ये एक बॉन्ड के थ्रू प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं होते। उसको हम आयोनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी टू मेन कैटेगरीज होती हैं। टू मेन कैटेगरीज होती हैं मॉलिक्यूल की बॉडी में। वो क्या होती हैं? दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको माइक्रो के वर्ड से पता चल रहा है। ठीक है, जिनका जो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉलर होते हैं, स्मॉल, वेट उनका कम होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, H2 हो गया। ठीक है, CO2 हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब हमारे पास लेस वेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स, जैसे दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का वर्ड मीनिंग भी होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जिनका वेट ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हम उसकी बहुत ले सकते हैं कि उनका मोलेकुलर वेट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, उनका मोलेकुलर वेट ज्यादा होता है। इसमें आ जाती है स्टार्च। ठीक है, प्रोटीन्स आ जाते हैं इसमें, और हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है लिपिड्स। इन सब का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट कम होता है, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, या फिर H2O या फिर CO2। ये सब जो होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तमाम जो एटम्स हैं बॉडी हमारी में, बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो हैं हमारी बॉडी में, जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके प्रेजेंट होते हैं। या तो वो आयनिक बॉन्ड होता है या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो उनको इस उस बॉन्ड के थ्रू वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, अगली बात जो हमने इसमें पढ़ी है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो लेस वेटेड होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिनका वेट ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास आगे प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के आगे बन जाती है हमारे पास ऑर्गेनेली। एटम था, एटम से बना मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम्स ने मिलके बनाया मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाई ऑर्गेनेलीज। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर टू मेक ऑर्गेनेलीज। ठीक हो गया, ऑर्गेनेलीज को अब हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली में मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ठीक है, इसको हमने अब स्टडी करना है। जब बहुत से बायोमोलिक्यूल्स, चाहे वो माइक्रो हों या फिर वो मैक्रो हों, कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे ऑर्गेनेलिज। ठीक है, माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर
टू मेक एन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज में अपना काम जो है वो डिवाइड किया होता है ताकि सेल पे बर्डन ना बने, ठीक है। ऑर्गेनेलीज जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ने मिलके बना देना है सेल। इन ऑर्गेनेलीज ने अपना अपना काम डिवाइड किया होता है ताकि सेल पे बर्डन ना बने और वो उसमें कोई इश्यू ना आए, सेल डैमेज ना हो। ऑर्गेनेलिस जो हैं उन्होंने अपना काम डिवाइड किया होता है, वो लेबर वर्क करती हैं, उन्होंने अलग अलग काम को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से भी हो सकता है और वो सेल को बेनिफिशियल भी होता है। उन्होंने डिवाइड किया होता है, डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिज होती हैं हमारी बॉडी में, टाइप्स होती हैं, जैसे इसकी एक एग्जांपल दे ले लें आप, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑर्गेनेली है सेल की, ठीक है, ऑर्गेनेली है सेल की, इसका भी एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल आप देख लें तो आ जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो हैं ये इनका सिक्रीशन का काम होता है, ये पार्टिकल्स को सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन, इन्होंने अपने काम जो हैं वो डिवाइड किए होते हैं, हर एक ने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वो सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इन सब के काम डिवाइड होने की वजह से हमारे सेल के ऊपर बर्डन नहीं होता। हम ये हमारा सेल है, ये सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनेलीज ने मिलके बनाया होता है एक सेल। इन ऑर्गेनेलीज के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं। दिस इज सेल, दिस इज ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के अंदर आएंगे मॉलिक्यूल्स, वो माइक्रो प्लस मैक्रो होंगे, और उन दोनों ने मिलके उनके अंदर होंगे एटम्स, उन एटम्स ने मिलके बनाया होगा मॉलिक्यूल, और उन मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे ऑर्गेनेली, ठीक है, और ऑर्गेनेली से मिलके बनेगा सेल। और अब बहुत सारे सेल मिलके आगे क्या बनाएंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।